हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। मतलब ये समझिए कि कुछ बच्चे जो नीट 2026 देने वाले हैं वो काफ़ी परेशान हैं। खैर, इससे पहले नीट 2025 देने वाले भी, नीट 2025 मतलब नीट 2025 देने वाले बच्चे भी परेशान थे कि एज लिमिट आने वाला है, अटेम्प्ट लिमिट आने वाला है। और राधा कृष्णन कमेटी की जो आप बताइए सजेशंस हैं उसको मानने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो काफ़ी तत्पर हैं। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स हो रही हैं, उस तरह की बहुत सी वीडियोस आपने देखी। मैं जब से आपको बोल रहा था कि ये पेपर में अटेम्प्ट लिमिट नहीं देखने को मिलेगा आपको नीट में, नीट 2025 में, और ना ही आपको एज लिमिट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये बात अब क्लियर हो चुकी है क्योंकि आपको जैसा पता है कि आपके पेपर का फाइनल जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न रिलीज़ हो चुका है। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कभी भी आने ही वाला है और मतलब काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट अब क्लियर हैं। ठीक है, सेक्शन भी जा चुका है। तो जो जो प्रिडिक्शंस हमने की थी वो प्रिडिक्शंस ऐसे ही नहीं करते। ठीक है, प्रिडिक्शंस के पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई वजह होती है, जिस वजह की वजह से चीज़ें बताई जाती हैं आपको और उस पर बच्चे विश्वास करते हैं। जिन्होंने किया वो काफ़ी पीसफुली अपनी तैयारी कर रहे थे और जिन्होंने नहीं किया वो इधर उधर वीडियोस देख के अपना समय बर्बाद कर रहे थे। अब एक डिस्कशन ये चला हुआ है कि नीट 2026 की तैयारी करें या नहीं करें। कई लोग बोल रहे हैं कि मेरा अटैम्प्ट लिमिट ओवर होने वाला है, नीट 2026 में मेरे अटैम्प्ट ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा एज ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या मुझे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। वहाँ पर इस बार नहीं लगा तो अगली बार लगेगा नहीं लगेगा। खैर, कई लोग तो इस बार ही लगाने को तैयार हो गए थे। कई यूट्यूबर्स ने तो दावा ठोक दिया था कि इस बार हो ही जाएगा। खैर, मैंने पहले बोला था नहीं होने वाला, और मैं फिर से दावा कर रहा हूँ आपसे और फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपको नीट 2026 में भी कोई एज लिमिट तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, ना ही कोई अटैम्प्ट का लिमिट मिलेगा। एज लिमिट के लिए तो मैं पूरा श्योर हूँ। क्यों, इसके पीछे की वजह बताकर इस वीडियो को एंड करूँगा। एक बार इस वीडियो को अपना कुछ समय दे दे, उसके बाद आपका इतना समय बचेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत समय आपका बचने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, फिर चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे यूट्यूबर हैं या टीचर हैं, जिस भी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब नीट नहीं हुआ करता था, ठीक है, ये बात सुननी बहुत ज़रूरी है। मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। मैं कनेक्ट करूँगा इसे क्यों मैं इस नतीजे पे आया हूँ और मैं ये नतीजा आपको लगातार बोल रहा हूँ। जब नीट नहीं हुआ करता था तो पूरे भारत में अलग अलग एग्जाम्स होते थे। ऑल इंडिया लेवल पर एडमिशन के लिए 15% कोटा के लिए AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। एम्स के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम था, जिपमर के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम था, और आपके जो AFMCs हैं उसके लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम था, और अलग AMU जो है उसके लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम था। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के या अलग अलग स्टेट के, जैसे यूपी का UPPMT हुआ करता था, उत्तराखंड का अलग हुआ करता था। ठीक है, कुछ टाइम पहले दिल्ली का भी DPMT हुआ करता था। खैर, तो मतलब अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जामिनेशन हो रहे हैं। अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अलग अलग एग्जामिनेशन हो रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग, जैसे KEM यूनिवर्सिटी है वो अपने अलग एंट्रेंस निकाल रही हैं। तो जिसकी वजह से बच्चा बहुत परेशान होता था 12th के बाद, एक्चुअली मेडिकल वाला बच्चा, कि AIPMT भरना है, फिर उसको एम्स वाला एग्जाम भरना है, AFMC का भरना है, जिपमर वाला भरना है। अलग अलग एग्जाम फॉर्म, अलग अलग एग्जाम फॉर्म की फीस जो कि कभी भी कम नहीं रही, 1000 रुपये से कभी भी कम नहीं रही। तो वो इतनी मोटी फीस भरना, तो अगर 10 फॉर्म भी बच्चे ने भर दिए तो 10-12 हज़ार रुपये सीधे ठंडे हो गए। फिर उसके बाद अलग अलग एग्जाम का अलग अलग कोर्स, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग दिन पर उनके एग्जाम, कई एग्जाम क्लैश हो जाते थे। ठीक है, किसी का सेंटर दूर पड़ गया, किसी का सेंटर पास पड़ गया, बहुत दिक्कत थी। तो ये सारी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए नीट एग्जाम को लाया गया। ठीक, तो नीट एग्जाम क्या था, वन नेशन वन मेडिकल एग्जाम, जिसकी वजह से बहुत फायदा हुआ। बच्चों, आपको सिर्फ एक बार एक पेपर देना पड़ता है। AIPMT तो वैसे भी प्री और मेन हुआ करता था, कई पेपर प्री और मेन हुआ करते थे। तो आपको सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम नीट देना पड़ता है, जिसके मार्क्स, जिसकी मेरिट के हिसाब से आप पूरे भारत में एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट कोटा में भी और ऑल इंडिया कोटा से भी। तो ये रहा नीट का जर्नी। जब नीट शुरुआत में आया था तो यहाँ पर एज लिमिट की बात की गई थी, क्योंकि इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है NTA, वो जो एक दूसरा एग्जाम कंडक्ट कराती है JEE, तो आपको पता है उसके अंदर अटेम्प्ट लिमिट है बिल्कुल। तो एज लिमिट की तो बात ही चली गई, वहां पर अटेम्प्ट लिमिट है, और वहां पर आपको पता है कि पर्टिकुलर परसेंटेज का भी बैरियर है। ठीक है, लेकिन नीट के अंदर ये बैरियर नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि स्टेट्स को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। अच्छा, इस बात को मैं प्रूव करूंगा, खाली बोल ही रहा। क्यों? आप ये सारे फैक्ट चेक कर लेना, अभी गूगल कर लेना। ठीक है, और जो भी ऑथेंटिकल आपको चीजें लगती हैं उससे पढ़ के इस बात का रीवेरिफिकेशन कर लेना। ठीक है, अब
आप साथ देंगे तो ये चैनल किसी दिन ऐसा जरूर बनेगा कि आपको मैं सर्च करने को भी नहीं बोलूंगा, वो डेटा आपके सामने ही डिस्प्ले हुआ करेगा। ठीक है, तो अभी तो हम छोटे लेवल पे हैं, पर धीरे धीरे आपकी मदद से और आप सभी बच्चों के आशीर्वाद से जरूर एक दिन इस लेवल पे जरूर पहुंचेंगे कि इस तरह की भ्रांतियां और इन सारी चीज़ों को हटाते चलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको सर्च वर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आप मेरे वर्ड्स पर बिलीव कर सकते हैं या एक बार सर्च करके अपना डाउट भी क्लियर ही कर लेना। ठीक, तो जो बहुत बड़ा रेवेन्यू कमाते हैं, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, बेंगलोर हो गया, अब आपका राजस्थान हो गया, तो बहुत से नए नए मेडिकल कॉलेज हर बार बन रहे हैं, प्राइवेट ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको पता है फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कौन बच्चा जाता है, या तो उसने पहले ही डिसाइड करके रखा है उसके पेरेंट्स ने कि इसको सीधा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS कराना है। ठीक, और ऐसे बच्चे आपको कितने मिलेंगे, 100 में से 2%, बहुत मुश्किल से ऐसे कम बच्चे मिलेंगे। आप मोटा मोटा 5% भी ले लो, वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, खैर फिर भी आप 5% भी ले लो, बस उतने ही बच्चे हैं जो प्री प्लान करके जो है कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो उसके बाद वो कौन से बच्चे हैं जो बाकी MBBS सीट्स भरते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की तो सीट खाली नहीं रहती। इस बार आपने देखा ना कि गवर्नमेंट MBBS सीट जितना कट ऑफ चला गया नीट 2024 के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि जो बच्चे काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनका नहीं हो पाता, तो उनके पेरेंट्स कोशिश करते हैं, जुगाड़ करते हैं, किसी तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, या तो बच्चे को बाहर भेजते हैं, अगर भारत में पढ़ाते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डालते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे कौन हुए, जो ड्रॉपर्स थे, जिनका 1 बार 2 बार 3 बार ड्रॉप हो चुका है ऑलरेडी। ठीक, या वो ओवर एज हो चुके हैं, इस तरह के बच्चे वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। प्री प्लान कर एडमिशन लेने वाले बच्चे वहाँ कम है, तो ज़्यादातर क्राउड किस पर डिपेंड हुआ, ड्रॉपर बच्चों पे। ठीक है, तो अगर ये अटेम्प्ट लिमिट आ गई तो ये ड्रॉपर बच्चे इस भीड़ से हट जाएंगे और बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि स्टेट्स नहीं झेल सकती। अब मैं बताऊं क्यों। जब नीट ने प्रपोजल रखा था कि भाई एज लिमिट का लगाने का हम सोच रहे हैं, तो कई सारी स्टेट्स, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह की चीजें हो जाए कि हमारी वीडियो हटे, तो कई सारी स्टेट्स एज लिमिट को लेके कोर्ट गई और कोर्ट से ये फैसला आया कि नीट में कोई अपर एज लिमिट होगा ही नहीं। और इसी शर्त पे वो अपने कई स्टेट और कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज प्राइवेट तैयार हुई कि हाँ जी, हम एम्स मतलब अपना एडमिशन नीट के थ्रू लेने को तैयार हैं, लेकिन एज का लिमिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही उनका जरिया है पैसे कमाने का। समझ रहे हो आप? अब आप बंदा बोल सकता है अरे तो फिर NTA में क्यों नहीं हो रहा, सॉरी NTA बोल रहा हूँ, तो फिर ये JEE में क्यों नहीं होता? भाई JEE के अंदर सैचुरेशन आ चुकी है। इस बार बीटेक के इतने कॉलेजेस हैं, फीस इतनी मिनिमम होती जा रही है कि खैर बीटेक का क्या हाल है। आजकल आपने एक कहावत भी सुन रखी होगी, अगर आपने एक पत्थर फेंक दिया क्राउड पे तो या तो वो किसी MBA के लगेगा या किसी बीटेक के लगेगा। अभी MBBS का ये हाल नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, तो अभी अच्छा खासा चल रहा है काम कमाने के लिए। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज है कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमा रही है। इवन यूनिकॉर्न्स है भाई, मिलियन डॉलर कंपनीज हैं। ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, कुछ गलत भी नहीं है इस चीज में भाई, अपॉर्चुनिटी तो फायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए। तो वो सारी चीजें जो है भाई फ्रेशर पर डिपेंड नहीं है। कितने बच्चे हैं जो कोचिंग्स के अंदर, अगर आप इंस्टीट्यूट में कोचिंग सेंटर पे जाओ या ऑनलाइन देखो तो कितने बच्चे हैं, फ्रेशर 20-25% बच्चे भी टोटल नहीं है। कितने जो बाकी सारे बच्चे हैं, कौन है जो कोचिंग्स पे पैसा दे रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कौन है? सारे ड्रॉपर्स हैं। मोस्टली आर ड्रॉपर्स, मोस्टली आर ओवर एज्ड पर्सन। अब ओवर एज आप कुछ भी समझ सकते हो, कई लोग समझते हैं भाई 20 साल का मैं हो गया तो मैं ओवर एज हो गया, कई समझते हैं भाई मैं 22-23 साल का होकर ओवर एज हो गया, कोई लोग तो 25 में भी अपने आप को ओवर एज नहीं समझते। नीट में हर बार ये होता है कि भाई इतने साल का कोई कैंडिडेट है, 30 साल का आ गया, कोई 40 साल का आ गया, कोई 60 साल का आ गया कि उसने नीट के एग्जाम को क्रैक कर लिया। हर बार की स्टोरी है, ऐसी कोई स्टोरी इस बार भी देखने को मिल जाएगी। तो कोचिंग इंडस्ट्रीज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉपर्स पर ही डिपेंड करता है। तो एज लिमिट अगर लगा दी या अटेम्प्ट लिमिट लगा दी तो ये कोचिंग इंडस्ट्रीज भी धड़ धड़ गिर पड़ेगी, खत्म हो जाएगी, खत्म, गया। समझ रहे? गुड बाय, टाटा। समझ गए? तो ये जो फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि आपको नीट 2026 में भी एज लिमिट नहीं देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से आपको अटेम्प्ट का लिमिट भी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो जाएगा इंस्टीट्यूट्स को, और जिसकी वजह से हो सकता है कुछ सेंटर्स या कुछ इंस्टीट्यूट्स या कुछ स्टेट्स मना कर दें कि भाई हम नीट के थ्रू एडमिशन लेंगे ही नहीं, हम अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम निकाल रहे हैं, आप उसमें एज लिमिट लगाओ, आप उसमें जो लिमिट लगाने लगाओ, हमारा ये अलग एंट्रेंस है, हमारी अलग क्राइटेरियाज हैं, इसे भरो, इसको पास करो, आओ एडमिशन लो।
कोई रोक नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। अब मान लीजिए कोई स्टेट है जो जहाँ पर वो गवर्नमेंट नहीं काम कर रही जो कि सेंटर में है, ठीक है, तो वो अगर अपोज कर दे, और कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो मना कर भी सकती है भाई, कर दिया तो कर दिया, क्या करोगे बताओ, नहीं ले रहे भाई इस तरीके से, तो आप किसी को वो लीगल बैटल चलेंगे, वो चीज़ें चलेंगी, उससे बच्चों का ही नुकसान होगा इन दी एंड। पर मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इस तरह का स्टेप लेने वाली है कि एज लिमिट आ जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी संतुष्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन लगेगी। तो मेरी अगर ये पहल, मेरी ये मेहनत और मेरा ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव, अपने सवाल या कुछ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाएं, ताकि इस वीडियो को पुश मिले, चैनल को पुश मिले, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। तो इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आपके क्वेरीज को, आपके क्वेश्चंस को, आपके डर को, आपकी परेशानियों को दूर करता रहूँगा फैक्ट्स के साथ। बस आपका साथ हमें चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, और हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडिया लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इवन मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट द विक्की सिंह का लिंक भी इस वीडियो में है, आप जाकर वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।